बलवंत साहब, इससे पहले कि हम आज के दर्शकों को शामिल कर रहे हैं उनके सवालों को ले, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। हम देख रहे हैं कि कई सारे बैंक्स फिलहाल कई बड़ी बड़ी होर्डिंग्स भी उन्होंने लगाई है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। ये लोन और अगर हम जो एक आम लोन लेते हैं घर पर, कितना डिफरेंस है दोनों में? और मॉर्गेज प्रॉपर्टी की हम अगर बात करें, हम देखते हैं कि कई तरह के एड्स भी टेलीविजन पर देखने को मिलते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है कि अपने ही घर से एक तरह से वो क्योंकि अगर वो उनके बच्चे उससे अलग रहते हैं या फिर ओल्ड एज में जाकर अपने घर से एक तरह से कमाई उनको हो सके। किस तरह से देखते हैं आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को, और हमारे व्यूअर्स को आप क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए पल्लवी, ऐसा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसको आप मॉर्गेज रख के उसके सामने अगर कोई पैसा ले, वो उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। और वो नॉर्मली बिजनेस वगैरह के लिए लिया जाता है। और उसके सामने जैसे आपने बताया कि अपन जो नॉर्मल होम लोन लेते हैं, तो वो जो होम लोन है वो आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसी के डॉक्यूमेंट वगैरह रखने पे जो लोन लिया जाता है, उसमें जैसे टैक्स बेनिफिट वगैरह भी जो 80C का और 24B का है वो प्रॉपर होम लोन पे मिलता है। और जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स बेनिफिट डिपेंड करता है कि आप वो पैसा कहाँ यूज कर रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो आप एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। जहां तक सवाल मार्जिन का है, तो जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, लैब बोलते हैं, उसमें आपको 40% के आसपास का मार्जिन रहता है। मतलब 40% जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की उसको काट के मतलब 60% तक बैंक लोन देती है। उसके अगेंस्ट आपका जो होम लोन है उसमें बैंक अगर 25 लाख से कम तक का लोन है तो 90% तक का भी आपको होम लोन मिल सकता है। ये मोटा मोटी जो दोनों में डिफरेंस है। दूसरा चीज आपने बताया कि ओल्ड एज में आपको अगर लोन लेना है तो वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बजाय मैं व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा कि आप जो रिवर्स मॉर्गेज है उसके लिए जाइए, क्योंकि जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसमें जो आपको रीपेमेंट करना पड़ता है जो EMI के जरिए, इसके अगेंस्ट जो आप रिवर्स मॉर्गेज लेते हैं उसमें आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आपको 20 साल तक, आपका 60 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद 20 साल तक आपको EMI मिलेगी। मतलब ये एक्चुअली जो आपका होम लोन है उसका एग्जैक्ट रिवर्स है, और वो आपको आपके लाइफ टाइम में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो 20 साल पूरा होने के बाद में भी आप उस घर में रह सकते हैं, और आपकी डेथ के बाद में आपके अगर डिपेंडेंट वगैरह आपसे जो जानकारी जी आपने तो कई इसकी बारीकियां बताई, लेकिन जो अहम पहलू है वो ये कि किन लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि बैंक अपने तरीके से चाहे एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स के थ्रू, किसी भी तरीके से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी एक ऑप्शन है। अगर आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी उसे आप मॉर्गेज कर सकते हैं और उससे आप कुछ रकम एक तरह से बैंक को आप जैसे आमतौर पर आप EMI चुकाते हैं, बैंक आपको EMI चुकाएगा। जैसे आपने बोला बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। लेकिन ये किन लोगों के लिए बेहतर है, कौन लोग इसका फायदा ले सकते हैं? ये प्रोडक्ट अगर हम एज अ प्रोडक्ट बात करें बैंकिंग सेक्टर में, लैप यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किन लोगों के लिए आप सजेस्ट करेंगे कि उन्हें लेना चाहिए? जो आपको बता रही है पल्लवी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और रिवर्स मॉर्गेज दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। और जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो नॉर्मली बिजनेस के लिए लेते हैं या आपको और कोई दूसरा यूज हो, जैसे आपके घर में कोई शादी ब्याह वगैरह करना है, परंतु उसका जो रीपेमेंट है आपको EMI के रूप में करना पड़ता है। और जो रिटायर होने के बाद में जो अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको रिवर्स मॉर्गेज लेना चाहिए, और उसमें बैंक आपको लमसम पेमेंट नहीं करती है। जैसे आप लोन की EMI चुकाते हैं उसी तरह हर महीने बैंक आपको एक किस्त देगी लोन के रूप में, और जिसको मैंने बताया कि आपको आपके लाइफ टाइम में चुकाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये काफी फायदे की बात हमें बताई बलवंत साहब ने, लेकिन अब कुछ दर्शकों से भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ गए हैं।